आप सभी का स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। विशेष चर्चा हम आपके लिए लेकर आए हैं, सीधा प्रसारण है इस विशेष चर्चा के। जैसे कि देख रहे हैं पूरे देश में त्योहारों का माहौल है। लोग दीपावली मनाना चाहते हैं, दीपावली मनाना चाहते हैं और दीपोत्सव भी मनाना चाहते हैं। पर दीपावली क्या है, दीपावली क्या है, दीपोत्सव क्या है और ये किस प्रकार के त्योहार है, इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में अम्बेडकरवादी विचारवंत एवं लेखक भाऊ साहब लोखंडे है। भाऊ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और विनोद जी अनावरत जो सद्धम्म संघ चलाते हैं, वो भी हमारे यहाँ। अनावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात यह है कि हम इन दिनों हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, हाइक हो, जितने भी सोशल मीडिया है उसमें कुछ प्रश्न गूंज रहे हैं। कोई कहता है कि दीपावली ये जो त्योहार है वो दीपावली नहीं है, वो दीपोत्सव है। और एक आधार लिया जाता है, बुद्ध वंश से आधार लिया जाता है, महावंश से आधार लिया जाता है कि ये त्यौहार कब किसी काल में बौद्धों के थे। हिंदू ये कहता है कि नहीं, ये त्यौहार हमारा है। हमारे जो प्रभु रामचंद्र थे वो जब अयोध्या लौटे तो ये त्यौहार मनाया गया, तब से हमारी ये परंपरा रही है कि हम दीपावली मनाते हैं। फिर बौद्ध उसमें अपना कुछ जोड़ते हैं कि कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जब इतने सारे विहारों की 84,000 विहारों की स्थापना की तो उसके आनंद उत्सव में ये दीपोत्सव मनाया गया। तो इस तरह के अनेक प्रश्न हमारी जनता के सामने हैं, हमारी बौद्ध जनता के सामने हैं। हम उनमें बड़े बड़े लेख भी पढ़ते आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। तो इन सब प्रश्न का ये है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे, अनावरत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये त्यौहार है क्या। क्या ये दीपावली है, दीपावली है, दीपोत्सव है, आखिर ये त्यौहार है क्या? काश कितना अच्छा होता है कि यदि हम दीपावली को अलग रूप से समझ लेते। जी। हालांकि दीपावली एक अलग फेस्टिवल नहीं है, ये एक दशहरा का एक्सटेंशन है। यह फेस्टिवल दशहरा का एक्सटेंशन है, क्योंकि दशहरा के दिन क्या हुआ था, मतलब जो पुराण कथा है वो कहते हैं, रामायण कहता है उनका कि जी। उन्होंने रावण का वध किया था। जी। रावण का वध करने के पश्चात फिर वो जब अपने अयोध्या लौटे और अयोध्या लौटने के बाद उनका जो मतलब लोगों ने स्वागत किया, उसको उन्होंने दीपावली नाम दिया। लेकिन इससे जुड़ी हुई बात है सम्राट अशोक की। जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उस वक्त का सेलिब्रेशन है, और राम तो उसके बाद का पात्र है, इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए जो बाद में रामायण में कथा गढ़ी गई उसमें फिर स्वाभाविक था उनको कि ये बताना कि हीरो सम्राट अशोक नहीं हो सकते, हीरो तो हमारे हैं पुराण कथा वाले जो हीरो हैं। और इसीलिए उन्होंने दीपावली का उत्सव जो, और वो भी बाद में मनाना शुरू किया, काफी उसके पश्चात की बात है। तो ये है दिवाली जी। जिसको बाद में वो कहते हैं कि चूंकि हमने फिर सम्राट अपना जो राम है, भगवान राम, उनके तो उनके सम्मान में दिए जलाए और वो हमारा दीपावली है। इस प्रकार से वो दीपावली का उत्सव मनाते हैं। भाऊ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो है बुद्ध वंश में भी उसका उल्लेख कहीं मिलता है, तो ये क्या उल्लेख है और ये बौद्ध किस किस तरह से इस तरह का त्यौहार मनाते थे और इसे क्या कहते थे, कितने दिनों का ये त्यौहार रहता था? पहली बात तो ये है कि पाली साहित्य में जी। दिवाली का कहीं भी उल्लेख नहीं जी। आता, होली का भी उल्लेख नहीं आता। होली को ऋतु पर्व के नाम पे मनाया जाता था। जी। अब इसको हम जब देखते ऐतिहासिक दृष्टि से, तो इस दिन महामोगल्लान जो भगवान बुद्ध के पट्ट शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोगल्लान, ये दो लोग, तो सारिपुत्र का कार्तिक पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण हुआ। जी। और महामोगल्लान जो थे तो उनको कार्तिक अमावस्या के दिन कुछ लोगों ने उनका खून किया, और उसी दिन महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक, उनका भी महापरिनिर्वाण हुआ। तो यहाँ हमारे देश में दो परंपराएं चली, एक श्रमण परंपरा और एक ब्राह्मण परंपरा। तो श्रमण परंपरा में जैन और बौद्ध आते थे, और ब्राह्मण परंपरा में ये ब्राह्मण परंपरा आती थी। तो उस दृष्टि से अगरचे देखा जाए तो ये श्रमण परंपरा ब्राह्मण परंपरा के खिलाफ थी। और इसलिए ये जो हम विचार जब करते हैं तो हमारे सामने ये मुद्दे आते हैं कि जो बातें उस वक्त नहीं थी आज कैसे मनाई जा रही है। तो जिस तरह से हमने देखा कि जितने भी बौद्धों की विशेषताएं थी, जैसे कि अपने सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने विजयादशमी को शस्त्र त्याग किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जी।
शस्त्र त्याग जिस तारीख को किया, जिस दिन को किया, उसको अशोक विजयादशमी कहते हैं। जी लेकिन उसी विजयादशमी के नाम पे हमारे नागपुर शहर में शस्त्र पूजन होता है, जी जहाँ आपकी जो परंपरा है, बौद्धों की जो परंपरा है, कि उसको उन्होंने हर जगह उसको बदल दिया है। हर्षवर्धन हर बार अपनी जो संपत्ति थी लोगों में बांटते थे, और वो गंगा के किनारे पे इकट्ठा होकर लोगों में बांटते थे। उसको उन्होंने कुंभ मेला बना दिया। जो भी आपकी विशेषताएं थी, हालांकि उनके पास जो आराध्य चीज थी वो यज्ञ था। जी मैदान में एक चौकोना एक बनाने की वेदी उस पे आग जलाने की, और उसमें घी डालने का, और फिर पशुओं का बलि देने का। जी ये जो पूजा की परंपरा है, ये पूजा की परंपरा तो बौद्धों से आई है। वर्ण गंध गुणोपेतन एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस श्रीपाद सरोरुहे। जी अब ये श्रीपाद जो शब्द है, ये भी तो भगवान बुद्ध का ही है। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दिवाली को अगर आप ढूंढते हैं चिराग लेके, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध संस्कृति में इसका कहीं उल्लेख नहीं आता। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि आप दलाई लामा के जितने भी गोंडपाज है, जितने भी उनके विहार है, वहाँ आप देखेंगे कि लाखों हजारों दिए जलते रहते हैं, जी और वो 12 महीने जलते रहते हैं, केवल एक दिन नहीं, 12 महीने जलते रहते हैं। तो क्या हम उसको दिवाली कह सकते हैं? जी आज मुद्दा उपस्थित इसलिए हुआ है, भगवान बुद्ध कहते हैं किमनु हासो किमानंदो एवं पज्जलिते सती। अरे लोगों, ये सारी दुनिया जल रही है, तुमको हंसी कैसे आती है, कैसे आनंद आप महसूस करते हैं? और जब हमारे देश में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उस देश में अगर कुछ पैसे वाले लोग दिवाली मना के करोड़ों रुपए के फटाके उड़ाते हैं, प्रदूषण को खराब करते हैं, और हर त्योहार जो इनका है हर बार जिसको हम पर्यावरण कहते हैं उसका नुकसान करता है। होली सारे लकड़ी जला दिए जाते हैं। जी दशहरा पूरा वो जो सोने के नाम से जो पेड़ होता है उसको पूरा उसको नंगा कर देते हैं। होली के दिन भी वो पलस नाम का जो वृक्ष होता है उसको तोड़ के एकदम उसको नंगा कर देते हैं। और दिवाली के इसमें भी वो सिंधी के झाड़ के जो होते हैं, और फिर वो करदली होती है, केले के झाड़ होते हैं, उसको काट के ये कर देते हैं। जी तो भगवान बुद्ध ये पहला महापुरुष हैं कि जिसने ये पर्यावरण के लिए, जहाँ गाय कटती थी, जहाँ वृक्ष कटते थे, जहाँ खेती को नुकसान होता था, जहाँ पर्यावरण को नुकसान होता था, उसका विरोध करने वाला अगर कोई महापुरुष भारत में था तो वो भगवान बुद्ध थे। और प्राणीवध जो खत्म किया, रोक दिया, वो करने वाले महान सम्राट अशोक थे, जिसको उन्होंने बाद में रावण बना दिया। जी अनावरत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि भाव साहब ने कहा कि इस प्रकार का कोई पाली कल्चर में और पाली लिपियाँ जो है, जो किताबें हैं, उसमें दिवाली का, दीपावली का किसी भी प्रकार के उल्लेख नहीं है, फिर भी ये परंपरा बनी आ रही है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार की परंपरा भारत में निर्माण हुई कि लोग दिए जलाने लगे और फिर उत्सव मनाने लगे, अलग अलग प्रकार के व्यंजन लोगों ने बनाए? तो इसके पीछे कुछ ऐतिहासिकता है? ऐतिहासिकता तो इसको हमें रिवोल्यूशन एंड काउंटर को समझना बहुत ज़रूरी है। जी यदि हम इसको समझते हैं क्रांति प्रतिक्रांति, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोगलायन जी का मर्डर किया गया था, लेकिन ये इस बात को भी हमें समझना होगा कि उसके पश्चात कुछ लोग जो बौद्ध रहे होंगे, तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसको उस तरह से मनाया होगा। मतलब सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं, जी जैसे हम 6 दिसंबर मनाते हैं, 6 दिसंबर, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी कमिटमेंट व्यक्त की होगी। लेकिन यह बात भी उनको अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि जिसको हमने मरवाया, जिसका मर्डर किया, और ये जो बौद्ध लोग हैं उस दिन भी अपना कमिटमेंट व्यक्त कर रहे धर्म के प्रति, तो इसीलिए उन्होंने फिर उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाने का जो तैयारी की है, और उसी फॉर्मेट में फिर उनको राम की स्टोरी जो बनानी पड़ी, उसके साथ फिर बलि राजा भी उनको लाना पड़ा। ये उनका आवश्यक था, बिकॉज जो हैट्रेड होता है किसी के प्रति, हमारे मन में द्वेष होता है, द्वेष किसी ना किसी फॉर्मेट में आना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज जैसे 6 दिसंबर के दिन जो बाबा साहब को मानने वाले लोग
उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, कमिटमेंट व्यक्त करते हैं, लेकिन उसी दिन शौर्य दिन के रूप में वो मनाते हैं। जिनको बाबा साहब पसंद नहीं थे, उनकी विचारधारा पसंद नहीं थी, वही लोग उसी प्रकार से उन्होंने दिवाली का सेलिब्रेशन कि हाँ ये हमारा त्योहार है। एक बात बताना चाहूंगा मैं इसमें, इस कनेक्शन में, ये दो शब्द है, एक त्योहार और हेव विजय। मतलब त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार और मेरी जीत। मतलब यहां जीत किसकी हुई है और हार, जो त्योहार होते हैं, जहां जो त्योहार है ये बहुजनों के कह सकते हैं हम, ये हार के प्रतीक के रूप में बताना है। इसलिए दिवाली जो फेस्टिवल है वो वाकई में त्योहार है, लेकिन किसका, जिनको भी हराया है उन्होंने। अब हराने वाली बात तो यहाँ स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ आदमी हार जाता है, लेकिन हारना षड्यंत्र पूर्वक भी हार सकते हैं और फिर कोई मैदान में भी, जंग में भी हार जाता है। लेकिन जैसे भी हो, हारने की बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। यदि हम हारे थे, मतलब जो भी जिस प्रकार से हारा हो, मतलब हराया होगा, लेकिन फिर जीत के मायने क्या है, यदि हमें हराया है तो उसको कैसे हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए दिवाली, फिर उनको नए कपड़े और फिर व्यंजन वगैरह, इस कनेक्शन में जिनके ही महापुरुषों के बारे में, मतलब जिनको जलाया गया था, जिनको भी मर्डर किया गया था, उन्हीं लोगों को बाद में ये समझाया गया है कि यस आप सेलिब्रेशन कीजिए इसका। और फिर कालांतर में हमें समझ में नहीं आई बात और हम मानने लगे कि ये तो हमारा एक बड़ा फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल है, लेकिन कैसा फेस्टिवल है, हार का फेस्टिवल है। अब ये अज्ञान के कारण हम वो समझ नहीं पा रहे और हम समझ रहे कि हमारा कोई भगवान राम महापुरुष थे। और इसी कनेक्शन में, चूंकि जब राम को मान लिया आपने, जब राम को मान लिया तो आपको दीपावली को मानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भगवान राम वहां जाएंगे अयोध्या तो सेलिब्रेशन होगा, तो उसका सेलिब्रेशन हमें करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए जो लोग एज ए हिंदुइज्म कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो तो मानेंगे। अब उस फॉर्मेट से हमें, जो हमारे जो बौद्ध थे उस वक्त अशोक के काल में, उनको कैसे निकालना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे बलि को उन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, जबकि बलि नाम का ऐसा कोई राजा नहीं था, लेकिन तब भी इसलिए था क्योंकि केरल का जो राज्य था, केरल के राज्य में, हालांकि अभी तो केरल कर्नाटक और बाकी जो केरल कहते हैं तमिलनाडु कहते हैं, लेकिन केरल तमिलनाडु एक था जहां चोला पांड्या के राज्य थे। और अशोक ने बताया था कि भाई मुझे कोई वहां डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कोई रुचि नहीं है, लेकिन कब, यदि आप धर्म विजय की कंसेप्ट के अनुसार राज चलाते हो तो मेरा सिर्फ एडवाइजरी कंट्रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। और बात मान ली थी। और इसीलिए जो केरल हमारा है, केरल में बताया जाता है कि बलि राजा, जो सूर्य में बताया जाता है, वो वाकई में अशोका के नाम के पीछे छुपाया हुआ एक मुखौटा है। वो क्यों, क्योंकि वहां उसके काल में, मतलब अशोक का जब एडवाइजरी कंट्रोल था उस जमाने में, कहते थे कि वहां लोग सब समसमान थे और तिल इतना भी झूठ नहीं बोलते थे। आज भी यह कथा, मतलब लोक कथा है या गाने हैं, उसमें आप आज भी सुन सकते हो केरल में। जी दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि दीपावली क्या चीज़ है, दीपोत्सव क्या चीज़ है, क्या वो बौद्धों का त्यौहार है या नहीं। बहुत सारे विषयों पर हमें और चर्चा करनी है। जैसे कि अभी ये मुद्दा निकला कि बलि राजा को खड़ा कर दिया गया, राम जैसे किसी पात्र को खड़ा कर दिया गया, और बहुत सारी कथाएं इसके साथ जोड़ी गई। तो ये क्या कथाएं थी, कौन से पात्र थे, उनकी क्या भूमिकाएं थी, और बहुजन इन त्योहारों के पीछे इन कथाओं के आधार पर कैसे चला गया, इस पर चर्चा होगी अगले ब्रेक में। कहीं भी जाइएगा मत, हम छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम विनोद अनावरत जी और भाऊ लोखंडे साहब इनसे चर्चा करते रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कोई भी त्यौहार ले लीजिए, बनिया का और ब्राह्मण की चांदी होती है, और इसलिए इन्होंने ये जोड़ते गए। केरला में जो वहां के शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो बाद में बौद्ध बने हैं, उन्होंने इस बात को नकारना शुरू किया है कि ओणम हमारा फेस्टिवल बिल्कुल नहीं है। ये ओणम यज्ञवंशियों का फेस्टिवल हो सकता है, वो करे, लेकिन हम इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, इसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक विषय पर, जो कि है दीपावली, दीपो महोत्सव। ये त्योहार क्या है, बहुजन इसे क्यों मनाते हैं, क्या ये कभी किसी काल में बौद्धों का त्यौहार हुआ करता था, बौद्ध इसे मनाते थे। और इसी विषय पर चर्चा करते करते हम इतिहास के पन्नों से छनते छनते यहाँ तक आए हैं कि इस त्यौहार को मनाने के लिए जिस तरह सम्राट अशोक के काल के बाद कुछ कथाएं रची गई, कुछ पात्र लाए गए, और इन पात्रों पे और इन कथाओं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो भाऊ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरह से इस तरह के त्यौहार को, जैसे सर ने कहा त्योहार यानी तेरी हार, और उन्होंने उसको विजयादशमी से जोड़ा, दशहरा से जोड़ा, और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि दीपावली आते तक महामुग्गलायन इनका
जो हत्या हुई, उसके बाद प्रतिक्रांति का दौर शुरू हुआ। तो प्रतिक्रांति के इस दौर में इस तरह की कथाओं की क्या आवश्यकता पड़ी, या इस तरह के पात्रों की क्या आवश्यकता पड़ी प्रतिक्रांतिकारियों को? प्रतिक्रांति को, इतिहास को नकारना था। जी और ये लड़ाई उन्होंने पुराण तैयार करके की। इतिहास जो बुद्ध का था, महावीर का था, चारवाक का था, और उनका जो इतिहास था वो ऋषि मुनियों का था। अशोक महाराज के आने तक एक तो सबसे महान ऐसा व्यक्तिमत्व तैयार हुआ भगवान बुद्ध का, और वो भगवान बुद्ध ने सारे भारत को अशोका के ज़माने में व्याप लिया था, घेर लिया था, छा गया था। श्रीलंका में जब राजा ने पूछा महामहेंद्र को जी कि आपके देश में ऐसे भिक्खु कितने हैं, तो महामहेंद्र ने कहा कि मेरा जम्बू द्वीप ये काशाय वस्त्रों से, पीत वस्त्रों से चमकता है। तो ये जो बुद्ध था, इतना महान व्यक्तिमत्व उनके पास कोई नहीं था, और इनको काउंटर करने के लिए उन्हें किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी। और इसलिए फिर रामायण आया, इसलिए फिर महाभारत आया, इसलिए फिर मनुस्मृति आई। अब इसका ओरिजिन अगर आप ढूंढेंगे तो ये श्री रामचंद्र प्रभु की जो कथा है जी ये जातक अट्ठ कथा जो है बौद्धों की, उसमें दशरथ जातक के नाम से आई है। जी वहाँ राम भी है, लक्ष्मण भी है, दोनों पंडित है, सीता भी है। पर सीता भी है तो जंगल से वापस आने के बाद राम और सीता की शादी होती है। उस वक्त बहन और भाई की शादी होती थी। जी और रामायण ये भगवान बुद्ध के बाद का है। ये सिद्ध जो होता है वो यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध। रामायण में लिखा है कि चोर के साथ जो व्यवहार होता है वो बौद्धों के साथ होना चाहिए। यानी इसमें उनकी जो जलन है, परेशानी है, वो व्यक्त होती है। महाभारत में देखिए, बाबा साहब ने कहा कि नागपुर में मैं आरएसएस की खिलाफत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नागपुरे शब्द पाली में आता है। जी तीधस पुरवरे नागलोके च थूपे। ये जो नागलोक है, बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म का सारे भारत में प्रचार अगर किसी ने किया वो नाग लोगों ने किया है। और वो नाग लोग बौद्ध थे, और ये नागपुर उन बौद्धों का केंद्र था, इसलिए मैं यहाँ दीक्षा लेने को आया। सर मैं आपको रोकूंगा, पर इसमें एक बात सुन लीजिए जी। कि महाभारत में ये सर्प यज्ञ आता है, अच्छा नाग यज्ञ आता है, वो सारे नागों को अर्जुन ने जलाया है। ये काउंटर रेवोल्यूशन का भाग है। मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि उन्होंने बाद में ये जो कथा थी ऐतिहासिक, उसको पुराण में बदल दिया, और वो पुराण में बदलने के लिए फिर रामायण तैयार किया गया, महाभारत तैयार किया गया। और पहले महाभारत में केवल 16,000 श्लोक थे, बाद में 1 लाख तक के पहुँचे। जी तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास के बुद्ध को काउंटर करने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं थी, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने वाला श्री रामचंद्र प्रभु, इसको उन्होंने अपना आदर्श बनाया। क्यों? कि उसने शंभुक का भी गला काटा। इधर ये जो भौमर्षि था, भौमासुर, उसको उन्होंने नरकासुर कह दिया। जी तो ये बात जो हम कह रहे हैं, तो इसके लिए कि बौद्धों को मिटा देना और उसके पेड़ पे अपना कलम करना, तो उनके विचारों को इनके पेड़ पे कलम करने के लिए ये फिर दिवाली बनी, फिर होली बनी, और फिर ये विजयादशमी का दशहरा, जैसे कि आपने कहा त्यों हारा तू हारा, तो कहते हैं कि दशहरा, दशहरा यानी कौन? दशमुख का रावण कहते थे, तो वो हारा, इसलिए उस दिन उनको जलाने का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पौराणिक कथाओं के द्वारा उन्होंने जो बौद्धों का, जैनों का इतिहास था उसको ढक दिया, और अपने इतिहास को ऐसी जगह दिखा दो मुझे। पांडवलेणी, क्या भारत भर घूमे हो? भगवान बुद्ध मध्य देश से बाहर नहीं गए, और फिर ये पांडव पूरे भारत में गए, राम पूरे भारत में गए। कहीं भी जाओ राम की सीता है, कहीं भी जाओ सीता की नहानी है, कहीं भी जाओ पांडव लेनी है। हर जगह आप हिमालय में चले जाइए या साउथ में चले जाइए, ऐसी कोई जगह नहीं बची है कि जिस जगह को उन्होंने ऑक्युपाई नहीं किया और अपना रंग नहीं चढ़ाया। और इसलिए उनको ये काल्पनिक कथाएं तैयार करनी पड़ी।
जी अनावरत जी, ये काल्पनिक कथाएं तो हुई, लेकिन वो दिवाली का जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पंचमी तक का, तो हम लक्ष्मी पूजन से शुरुआत करते हैं, फिर बलि प्रतिपदा आती है, फिर आती है भाऊ बीज, और इस तरह का ये जो कथानक और इस त्योहार में दिन जुड़ते गए, तो हम पहले दिन पे आएंगे लक्ष्मी। तो आप क्या कहेंगे कि इस पूजन को किस तरह बहुजनों पे मत्थे मारा गया, या कोई लक्ष्मी है जिसके वजह से धन मिलता है, तो क्या कोई ऐतिहासिक संदर्भ है इसका? बहुत इंटरेस्टिंग है लक्ष्मी जो पूजन की जो बात है जी। और लक्ष्मी पूजन की बात, काश कितना अच्छा होता है कि फिर ये लक्ष्मी पूजन मतलब अपने आप पृथक रूप से तैयार किया होता। लेकिन जो बलि की कथा इन्होंने तैयार की है और बताया कि बलि नाम का कोई राजा था, ठीक है, और लेकिन इस बलि राजा को उनके हिसाब से उन्होंने क्या की कि जो विष्णु का अवतार बता दिया बटु वामन को। अब ये बटु की बात करना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि ये बटु दूसरा कोई न होकर 7वीं 8वीं सदी तक तो बौद्ध काफी बड़े पैमाने पे थे, लेकिन यही जो शंकराचार्य था जिसने सुंधवा राजा की मदद से जो भी कत्लेआम करवाया, वो एक बात। लेकिन इसी के सम्मान में आप देख सकते हो कि ओणम का सेलिब्रेशन हमारे केरल में होता है। अब यही जो विष्णु है, विष्णु ने उसके जो बलि राजा कहते हैं कि बलि राजा के सर पर एक पैर रखा और फिर एक पैर में जमीन और ना गाड़ दिया उसको। अच्छा, उसको गाड़ा, लेकिन कहाँ गाड़ा उसको? वो पताल में गाड़ा। नाम भी क्या दिया? पताल में। और पाताल ही नहीं तो साताल बता दिया। पाताल के बाद मतलब 7th लेयर ऑफ द अर्थ है ना, स्ट्राटा, वहां गाड़ दिया। हालांकि पाताल एक नागवंशियों की बस्ती का नाम हुआ करता था। पाताल, साताल और नरक ये नागवंशियों की बस्ती के नाम मतलब थे। और इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में पाताल नाम का एक पोर्ट था जहां से हम कपास एक्सपोर्ट करते थे बाहर जी। अब ये जो हमारा जो जिसको कहते हैं कि बलि जो भी है उसको पाताल में गाड़ दिया। ठीक है, गाड़ दिया और उसने मान भी लिया। उसने मान लिया कि भाई ठीक है मुझे गाड़ दो, लेकिन जिस दिन एक साल में एक बार मुझे परमिशन दे देना कि ताकि मैं मेरी प्रजा को देख सकूं। ये उन्हीं की स्टोरी, ठीक है। लेकिन अब वो कैसे आएगा जब विष्णु ने ही उसको मरवा दिया? तो यदि आपको बलि को परमिट करना है तो विष्णु की परमिशन जरूरी है, और विष्णु की परमिशन बिना लक्ष्मी के नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बताया गया है कि लक्ष्मी पहले किसके कब्जे में थी? बलि के कब्जे में। अब ये वो जानते थे कि बलि कौन है। बलि मतलब लक्ष्मी का जो मतलब होता है ये प्रॉपर्टी, लक्ष्मी का मतलब संपत्ति जो होता है, और जो वेल्थ की बात है वो थी सम्राट अशोक के जमाने में। वो जो जिन्होंने कथा लिखी है वो बेहतर जानते, इसलिए क्या बताया कि लक्ष्मी उसके कब्जे में थी। इसीलिए यदि आपको बलि चाहिए, एक दिन उसको आना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको लक्ष्मी की। अब परमिशन लेनी है आपको लक्ष्मी की तो भी उसको खुश करना पड़ेगा। जब खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? पटाखे फोड़ने पड़ेंगे। पटाखे फोड़िए और उसको खुश कीजिए। जब वो खुश हो जाएगी फिर वो विष्णु को रिक्वेस्ट करेगी कि हे विष्णु अब उसको छोड़ दे एक दिन के लिए जी। और इसीलिए ये लक्ष्मी पूजन का जो माहौल मतलब चलता है कि दिवाली लक्ष्मी पूजन के बगैर शुरू ही नहीं होती है। मतलब पहले पटाखे जो फोड़ने हैं वो लक्ष्मी को खुश करने के लिए, ताकि दूसरे दिन बलि आ जाएगा, और दूसरा दिन होता है वो बलि प्रतिपदा का जी। लेकिन लक्ष्मी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहाँ से आई है? ये लक्ष्मी जो कंसेप्ट है उन्होंने जो प्रॉपर्टी से है। हालांकि लक्ष्मी नाम का कोई पात्र भी उन्होंने जो बनाया है वो बड़े ही चतुराई से बनाया है। वो बेहतर जानते थे कि लक्ष्मी जो वो कह रहे हैं वो वही लक्ष्मी है, बिकॉज अशोका के जमाने में जो भी प्रॉपर्टी थी सबको पता है कि कितना वो वैभवशाली रहा है। तो इसीलिए हम क्या करें उसके चक्कर में फिर उन्होंने बताया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि इसको बीवी बना दे, इसको हम विष्णु की बीवी बना दे, ताकि हम ये कहें कि इस बीवी को लेकर मतलब कौन था जो बलि राजा था अपने कब्जे में रखा था, ऐसा जो भ्रम लोगों के मन में पैदा हो। इसलिए उन्होंने ये कहना पड़ा कि लक्ष्मी को इसने कब्जे में रख कर रखा था। किसने? जो बलि राजा ने उनके। और इसीलिए फिर छोड़ने के लिए फिर जो रिक्वेस्ट करनी है वो विष्णु को करनी है, और इसलिए दूसरा दिन आता है बलि प्रतिपदा का। भाऊ साहब फिर दिन आता है, भाऊ बीज का भी दिन आता है, जहाँ कहते हैं कि भाई बहन का प्यार बढ़ता है। एक त्यौहार तो ऑलरेडी हमारे कल्चर में हम देखते हैं जिसे हम राखी कहते हैं, जिस दिन भी भाई बहन का प्यार हम एक में को दर्शाते हैं, राखी बांधते हैं। फिर दिवाली में फिर से उसको रिपीट करना, और इस तरह का फिर एक त्यौहार डेवलप करने के पीछे क्या षड्यंत्रकारियों की, ब्राह्मणवादियों को, जिसको आप मनुवादी भी कह सकते हैं, उनकी क्या भूमिका रही होगी? इसको एक आर्थिक आयाम है जी। ये जितने भी त्यौहार है आप देख लीजिए जी, भटाचे आणि भट आणि ब्राह्मण, शेठजी आणि भटजी, इन लोगों का कॉम्बिनेशन है ये जी। कोई भी त्यौहार ले लीजिए,
क्यों धनतेरस को उन्होंने कहा कि सोना खरीदना चाहिए? दशहरे के एक दिन पहले या दशहरे के दिन सोना खरीदना चाहिए। क्यों? कि आपके घर में रुपयों की बरसात होगी। जी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो लक्ष्मी यानी पैसे है। लक्ष्मी की पूजा होने के बावजूद भी कितने गरीब है हमारे देश में। पूरा देश ही गरीब है। सरस्वती को बना दिया। इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। श्रीमंत देश है लेकिन गरीब लोग रहते हैं। फिर सरस्वती है, सरस्वती होने के बाद भी हमारे इसमें कितना अज्ञान है। और फिर हमारे जितने भी देव देवताएं हैं सभी के हाथ में शस्त्र है, एक एक नहीं, 10 दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी। दुर्गा के हाथ में 10 शस्त्र है। श्री रामचंद्र प्रभु के पास शस्त्र हैं, भगवान कृष्ण के पास शस्त्र हैं। तो ये सारा होने के बावजूद भी हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये सारा का सारा, कोई भी त्यौहार ले लीजिए, बनिया का और ब्राह्मण की चांदी होती है। और इसलिए इन्होंने ये जोड़ते गए, भाई और बहन का प्यार। रक्षाबंधन कहाँ से आया बोलते, वो लोग कहते हैं कि वो जो बादशाह था, मुगल बादशाह, तो वो भाई ने उसको राखी बांध दी कि तो उन्होंने इसका संरक्षण किया। तो ये कथाएं जोड़ते गए हर एक। अब जो होली का दिन है जैसे, तो पहले होली जलाई जाती थी, लेकिन प्रहलाद कहाँ से आया, वो होलिका कहाँ से आई और नरसिंह कहाँ से आया, ये कथाएं जोड़ी गई, उन्होंने जोड़ा है। तो ये आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक त्यौहार जो है ये यहाँ के बनिया का और पुरोहित का इंटरेस्ट जो है वो सर्व करता है, उसको उसका उपयोग उसके लिए करता है। इसलिए हम देखते हैं कि फिर भाऊ बीज भी आई और फिर हम देखते हैं कि रक्षाबंधन भी आया। तो इस तरह से उन्होंने सारे बहुजन समाज के लोगों को ये व्रतों में बांध दिया। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस तरह के त्योहार को डेवलप करके ब्राह्मणवादियों ने यहाँ का जो बहुजन था उसे सामाजिक, सांस्कृतिक और इस तरह से आर्थिक गुलामी भी डालने का काम किया है। अब एक हेमाड पंत नाम का आदमी हुआ जी, वो यादव जो थे दौलताबाद के, उनका वो मंत्री था। उसके ज़माने में आदरणीय पूजनीय चक्रधर स्वामी का खून हुआ था। तो उसने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में 365 दिन है, 64 दिन है। तो उसने ऐसे व्रत वहाँ लिखे कि एक दिन में 5-5, 6-6 व्रत करने पड़े जी। यानी पूरे समाज को पक्का उसे ऐसा बांध दिया कि उससे बाहर ही ना निकले। तो ये व्यवस्था उन्होंने की ताकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आज भी देखो बहुजन समाज का आदमी जिस शिद्दत से त्योहार करता है उतना ब्राह्मण आदमी नहीं करता। आप देख लीजिए, पंढरपुर में जाता है तो पैदल ब्राह्मण आदमी जाता है क्या? मारवाड़ी जाता है क्या? राजपूत जाता है क्या? कौन जाते हैं? ये शेतकरी, किसान के जो आत्महत्या कर रहे हैं। अब पंढरपुर में जाके भी उसके खेत में फसल नहीं हो रही है, आत्महत्या कर रहा है। तो उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? क्यों? कि मैं हिंदू हूँ और धर्म के लिए मरना चाहिए, फिर स्वर्ग मिलता है। ये ऐसी बातें उनके दिमाग में उन्होंने ठूस के भर के रख दी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस भारत देश का बहुजन समाज का आदमी जब तक के इन ब्राह्मणवादी विचारों के चुंगल से मुक्त नहीं हो जाता, ये भारत देश की तरक्की कभी हो नहीं सकती। और इसलिए बहुत ही कठिन काम है, कहते हैं बहुत ही रिस्की काम है, ये बड़ा जोखिम वाला काम है, लेकिन वो जोखिम मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात रीडल्स इन हिंदुइज्म में बाबा साहब ने कही, लेकिन उस किताब को ही उन्होंने बदनाम कर दिया था। तो भंते कौशल्या ने कहा कि बाबा साहब ने ये किताब तो पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन वो अनाड़ी लोगों के हाथ में पड़ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो पूछ रहे हैं कि भाऊ बीजे नहीं, ऐसे जितने भी, अब वो बहुत लंबा पुराण है, फिर वो जितने भी त्यौहार हैं हर एक को उन्होंने बहाना बनाया है, हर एक को उन्होंने कारण दिया है। ब्रह्मदेव को जोड़ा, कहीं विष्णु को जोड़ा, कहीं भगवान कृष्ण को जोड़ा। अब गाय को ही ले लीजिए, बाबा साहब ने दी अनटचेबल में वहाँ किस तरह से गाय को काटा जाता था इसका वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है, बड़े बड़े पंडितों ने भी कहा है। काणे नाम का ब्राह्मण आदमी जो इतिहास लिखा है उन्होंने, भारतीय अपने साहित्य का, उन्होंने भी कहा है।
लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को गाय का रखवाला बना दिया। आया क्या ध्यान में? तो ये अभी तक किसी को पता नहीं चला राक्षस कौन है। जी हनुमान का पता चला क्या? नहीं। अगर हनुमान वानर दिखाया है तो उनकी पत्नी को उन्होंने वानर ही नहीं दिखाया है, उसको तो महिला ही दिखाया है। तो इसने इस तरह से आप लोगों को दिमाग को उन्होंने फ्रीज कर डाला, नॉट टू क्वेश्चन व्हाट एंड व्हाई बट टू डू एंड डाई। आपके मेंदू को उन्होंने फ्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया, पत्थर बना दिया, बर्फ बना दिया, सोचने ही नहीं दिया, प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। जी तो ये जो बात है कि अगर तूने प्रश्न पूछा तो तेरा सिर गिर जाएगा, गार्गी को जो डांट के कह दिया था ना उन्होंने, जी तो ये बात है। अगर तुमने सवाल पूछा तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। गिर लेकिन जाएगा। इसी सिर में बहुत सारी कथाएं भी अनावरत जी जोड़ी गई है। यम यमी की कथा इसी से जोड़ी गई है। तो ये जो यम यमी है, जो भाव बीज को पूजी जाती है या जिस तरह से इस दिन को डेवलप किया गया है, ये क्या कथा है? जो किसी को उल्लू बनाना है और आपने यदि उसको अज्ञानी रखा, ज्ञान नहीं दिया, तो जी। कैसे उल्लू बनाया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और जो जिसको बहुजन हम लेडीज़ वगैरह कहते हैं, वो ही उल्लू बनाने के आइटम में फंस गई है। बिकॉज उसमें जो यमी की कथा है, यमी की कथा, यमी उसके भाई को रिक्वेस्ट करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जो उसके लिए मना करता है। अब वो तो कथा है भी, जो भी उन्होंने लिखी है, सच झूठ वो जाने। अब उसको इस फॉर्मेट में पेश करना है। जब उसको पेश करना है तो उसको नए फॉर्मेट में, नए रूप में उनको बताना पड़ेगा। इसलिए क्या बताया कि भाई बहन का प्यार, लेकिन उन्होंने भाई बहन के प्यार के नाम पे वो नाम नहीं बदल सके। उन्होंने क्या, विकास सच्चाई कैसे झुठलाओगे आप? उसका नाम भाऊ बीज, मतलब भाऊ का बीज, भाऊ का सीमेन। उस कॉन्टेक्स्ट में वो भाऊ बीज शब्द है। यदि वो जो महिला है इतना जान जाएगी तो कभी भी भाई को उस दिन भैया दूज को जो उसका वो जो पूजा वूजा करते हैं भाई की, ये सब जो सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी यदि वो सच जान जाएगी। अब फिर वही बात, बुद्धा ने कहा अज्ञान वो पहला कारण है, फिर फुले जी ने कहा और जब तक ये अज्ञान में रहना चाहिए। अच्छा, अज्ञान में रहने के लिए वो विवश क्यों बनाया? धर्म के कारण। बिकॉज चूंकि हम उस धर्म को मानते हैं तो हम कभी भी सवाल मतलब उपस्थित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो प्रथा है, हमारी परंपरा है। और हमारी परंपरा, जो धर्म हमारा जब हो जाता है तो हमारे धर्म की परंपरा गलत कभी नहीं हो सकती। ये बताने इसके कारण वो यम यमी और आज का जो भाऊ बीज का दिन है, तो भाऊ बीज का दिन भी ऐसा ही गलत फॉर्मेट में पेश किया। इसीलिए वो रक्षाबंधन और भाऊ बीज, ये दोनों का जो कंफ्यूजन है वो उन्होंने स्वयं क्रिएट किया है। ये स्वयं क्रिएट किया है और वहीं वो फंस गए हैं, उसी फॉर्मेट में वो फंस गए हैं। इसीलिए जो अपना केरल में जो कोचिन नाम का शहर है, बता दूं, कोचिन नाम के शहर में हालांकि यदि बलि राजा महान था तो फिर बलि की पूजा होनी चाहिए, लेकिन क्या किया उन्होंने? पूजा किसकी करवाई? वामन की पूजा वहां होती है, और वामन की पूजा किए बगैर वहां ओनम का सेलिब्रेशन नहीं होता। कोचिन में त्रिकक्करम नाम की जगह है, वहां वामनामूर्ति टेम्पल है। बड़ा अचरज हुआ कि वाह भाई, केरल नाम की जगह है, केरल का स्टेट है, तो केरल में तो होना चाहिए एक आधा मंदिर बलि का, लेकिन उल्टा है। बिकॉज वो जो सेलिब्रेशन है वो बलि को जो मारने की बात कहते हैं, अशोका के जो भी रेजिम था उसका, उसके ऊपर जो उन्होंने हावी हो गए, तो वो सेलिब्रेशन है कि हम जीत गए। हम मतलब हमने शंकराचार्य द्वारा रिजुवनेट किया हुआ, पुनरुज्जीवित किया हुआ धर्म का सेलिब्रेशन है। इसीलिए हम पूजा किसी करेंगे? वामन की करेंगे, शंकराचार्य करेंगे, ना कि बलि की। लेकिन हम फिर उल्लू लोग, हम फिर उसमें फंस गए और बस ये हमारा ओनम के चक्कर में। लेकिन बता दूं, अभी केरला में जो वहां के शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो बाद में बौद्ध बने हैं, उन्होंने इस बात को नकारना शुरू किया है कि ओनम हमारा फेस्टिवल बिल्कुल नहीं है। ये ओनम यज्ञवंशियों का फेस्टिवल हो सकता है, वो करे, लेकिन हम इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, इसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। यह बात केरल के जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने उस कनेक्शन में बात करनी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से जो भी फेस्टिवल्स है, मतलब जैसे लक्ष्मी पूजन है तो लक्ष्मी पूजन के साथ में बलि प्रथा प्रतिपदा जोड़ दिया, उसके बाद में फिर भाऊ बीज आ गई, फिर वो नरक चतुर्थी वगैरह वगैरह इन्होंने जोड़ दिया है। पंचमी है। ये उन्होंने 5 दिन जोड़ना इनको इसलिए आवश्यक था क्योंकि फिर जो यमी की बात है और जो यम की बात है, यम की पूजा क्यों करनी है? जो पहले तो, हालांकि पहले लक्ष्मी पूजन की मतलब पूजन की जो बात थी वो तो बाद में आई, उसके पहले था यम की पूजा करना, मतलब यम को रिक्वेस्ट करने की बात थी। बिकॉज एक राजा का लड़का तो था, शादी के बाद चौथे दिन वो उसको मर गया। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी दुख की बात है। तो फिर यम ने कहा कि फिर क्या कर सकते हैं, मुझे खुश करो। कैसे कर सकते हो आप? दिए जलाइए। इसीलिए दिवाली, जो लक्ष्मी पूजन के 2 दिन पहले यम की पूजा भी होती है।
ये दिवाली के साथ जुड़ी हुई जो कथा है, इन्होंने इसीलिए मतलब इसको काउंटर करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मतलब अच्छा जो जीता है वो तय करता है। अब इसमें हम सही गलत की बात नहीं करेंगे कि वो गलत है, अभी ये गलत सही का मामला नहीं है। अब मामला ये है कि जीत लिया उन्होंने, अब जो जीतता है वो तय करता है कि आपको क्या परोसना है, आपको कैसे बनाना है। अब इनको हमको यदि चाहिए कि भाई इस प्रकार का हमें राज्य चाहिए, इस प्रकार की संस्कृति समाज में आनी चाहिए, तो फिर हम उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, हमारे पास क्या इंतजाम है, यह इंतजाम होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो हम सिर्फ उनके जो फेस्टिवल्स है ये ऐसे है और प्रभावित करना स्वाभाविक है। भाई हिंदू राष्ट्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र ये सब जानते हैं, लेकिन तब भी हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में जिन धर्म की संख्या ज्यादा धर्मियों की, उसको वो राष्ट्र का हम लेकिन एक बात जो है दर्शकों को हम बता दें कि इस तरह के जो त्योहार है, इस तरह के जो फेस्टिवल्स है, सीधे सीधे जैसे कि हमने पहले दौर में भी देखा, दूसरे दौर में देखा, ये जो चर्चा चल रही है त्योहार पर, दीपावली के त्योहार पर, बहुजनों का इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हम अगर देखते हैं तो इसमें बहुजनों का कोई भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है त्योहार में। और सीधे हम देख सकते हैं, हमारी तर्कश बुद्धि अगर हम लगाते हैं तो इसमें बहुजनों का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी संस्कृति का भी नुकसान देखते हैं। हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम सीधे सवाल पर आएंगे, क्या बौद्धों ने दिवाली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दश बलि को जला रहा है, ये जानते हुए भी कि यस इस दश बलि के प्रतीक के अंदर जो है जो छुपी हुई बात है, दश बलि बुद्धा के प्रति का द्वेष है, वो जानते हैं। अब हम नहीं जानते हैं। अरे जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में जाके झूठ बोलता है कि मेरा देश भगवान बुद्ध का और गांधी का देश है और अहिंसा हमारे रक्त में है, और यहाँ उसके आंखों के सामने पानसरे का खून हुआ, कलबुर्गी का खून हुआ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी की ये सीधी चर्चा हम आप तक ले जा रहे हैं, एक सांस्कृतिक और धार्मिक चर्चा जिसे हम कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अम्बेडकरवादी विचारवंत लेखक भाऊ साहब लोखंडे जी उपस्थित है और विनोद अनावरत जी भी यहाँ है, जो एक खासा अभ्यास क्रांति प्रतिक्रांति में रखते हैं। जितने भी सिम्बॉल्स बुद्धिज्म में है, जो त्यौहार है, उनका एक अच्छा अभ्यास उनका है। और चर्चा इस बारे में चल रही थी, क्या बौद्धों का त्यौहार दीपावली है, मनाना चाहिए या नहीं, दीपावली आया कहाँ से, ये कथाएं कहाँ से जुड़ी और बहुजनों पर ये कथाएं जो थोपी गई, उन कथाओं को कैसे थोपा गया। इसके आगे चर्चा में हम बढ़ते हैं कि क्या बौद्धों को दीपावली करनी चाहिए, बहुजनों को दीपावली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। अनावत जी, मैं आपसे सीधे पूछूंगा कि क्या ये बौद्धों का त्यौहार है, था, नहीं है, अगर था या है या नहीं है तो क्या बौद्धों ने दिवाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, पहली बात है बौद्धों का त्यौहार नहीं था जी। ये बहुत सीधी सीधी बात है। अब जो लोग 84,000 विहारों के साथ इस बात को जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई दिए जलाए थे जी। और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ दीपदानोत्सव वगैरह उसको कहते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि पहले ही गलती तो हमारी हो चुकी है दशहरे के दिन, क्योंकि अभी जिसको रावण कहते हैं, और रावण को सिर्फ रावण नहीं है, वो भी कितना अच्छा होता कि सिर्फ रावण को ही होता। रावण यह इरेवन शब्द का संस्कृत रूप है, जिसका नाम जिसको कहते हैं कि सार्वभौम, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, और इसलिए उन्होंने दश बलि कहा है उसको। उस रावण को उन्होंने दश बलि कहा क्योंकि बुद्धा को दश बलि कहते थे। अब उसको काउंटर तो कर लिया उन्होंने और बुद्धा के प्रति हेट्रेड व्यक्त कर लिया। और हम कहते हैं कि उसी दिन वहाँ अशोक विजयादशमी के दिन जो अब ये एक विचार चल रहा है कि दीक्षा का जो बात है और उसमें जोड़ने की बात है, अब पहले फंस चुके हैं, क्योंकि हम उसी दिन, एक ही दिन जहाँ हिंदू रावण को जला रहा है, दश बलि को जला रहा है, ये जानते हुए भी कि यस इस दश बलि के प्रतीक के अंदर जो है जो छुपी हुई बात है, दश बलि बुद्धा के प्रति का द्वेष है, वो जानते हैं। अब हम नहीं जानते हैं, और जानते हुए भी हम हालांकि कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमने मान लिया है कि बाबा साहब ने दीक्षा उस दिन दी है, तो हमने भी मतलब फंस गए। तो यहां सिचुएशन हमारे साथ होने के बाद यदि हम दीपावली के दिन भी कहते हैं कि ये हमारा भी कोई फेस्टिवल रहा है, तो फिर उनको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। समरसतावाद जो कहते हैं ना, समरसतावाद यही होता है, यहां अपने आप हमारे जाल में हम स्वयं फंस जाएंगे। इसलिए बहुत सतर्क रहना आवश्यक है कि भाई नहीं हमारा फेस्टिवल था, इसलिए हम उस दिन हम बौद्ध लोगों ने मनाना चाहिए, ऐसा जब हम कहते हैं तो हम स्वयं ये जिसको कहते हैं स्वयं ने जो हमने जाल बिछाया है, जाल, हम उसमें स्वयं फंस जाएंगे और फिर आप चिल्लाते रहिए। फिर आपको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये नहीं हमारा वो लक्ष्मी पूजन तो वो करते हैं, हम सिर्फ दिए जलाते हैं। ये आपको फिर जो बात है जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और उसमें आप सब फंस चुके होंगे, तो फिर आपको उसमें निकलना इट विल वेरी डिफिकल्ट।
भाऊ साहब, यही सवाल आपसे है, क्या बौद्धों को दीपावली ये मनाना चाहिए, बहुजनों को दीपावली मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? अगर मनाना है तो किस तरह से मनाना चाहिए? प्रीतम भाई, एक गाना था, कैसी दिवाली मनाए हम लाला, हमरा तो 12 महीने दिवाला। अब इस हिसाब से आप देखिए कि मुस्लिम भाई जो है उसके सामने ये सवाल ही नहीं आता कि दिवाली मनाऊं कि नहीं मनाऊं। जी। क्रिश्चियन भाई के सामने सवाल ही नहीं आता कि मैं दिवाली मनाऊं कि नहीं मनाऊं। उसका ईद सुप्रीम है, उसका क्रिसमस सुप्रीम है, उनको दिवाली का मुद्दा उपस्थित ही नहीं होता। अब सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जब उन्होंने कहा रमाबाई को, रामू हम वो पंढरपुर में जाके क्या करेंगे जो हमको सामने आके दर्शन नहीं लेने देता, हम अपनी त्याग और तपस्या से ऐसा बनाएंगे पंढरपुर कि जहाँ कोई किसी को रोकेगा नहीं। और बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पे बनाया और वहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी, पंचशील भी ऐड कर दिया उसमें। क्या कारण था कि बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, मैं भगवान बुद्ध को 9वां अवतार है विष्णु का ये नहीं मानूंगा, मैं जाति भेद को नहीं मानूंगा, मैं धर्म भेद को नहीं मान। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी बाबा साहब ने, क्या मतलब था उसका? बाबा साहब जब नेपाल में गए, काठमांडू में गए और वहाँ का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहाँ पत्थर पे लिखा है आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः। जो आर्य धर्म को नहीं मानते, हिंदू भी शब्द नहीं है वहाँ, आर्य धर्म, आर्य दयानंद सरस्वती वाला जो धर्म है, वेद वाला धर्म है, वो धर्म को जो नहीं मानते उनको प्रवेश नहीं है। बाबा साहब की अफवाह फैली कि अंबेडकर साहब नाम का महार अछूत, भारत का बदनाम अछूत ये मंदिर में प्रवेश करने वाला है, तो उन्होंने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए। तो वहाँ बनते आनंद कौशल्या ने कहा कि बाबा साहब आप वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। बाबा साहब कहते हैं कि क्या ना समझ लोग हैं, अरे मैं तो भगवान बुद्ध के सिवा किसी मंदिर में जाना ही नहीं चाहता, जाऊंगा ही नहीं। नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं। ये बात जिसने कही, पार्लियामेंट में रिजाइन किया लॉ मिनिस्ट्री के और बहुजन समाज के रिजर्वेशन के मुद्दे पे, तो किसी ने कह दिया कि अब आम्बेडकर साहब ने रिजाइन कर दिया, अब उनके आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा साहब ने दीक्षा नहीं ली थी तब भी कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं आत्मा नहीं मानता, मैं आत्मा को शांति की बात नहीं मानता। ये कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, उनके चेले, जब उन्होंने दीक्षा दे दी, सारे के सारे हमारे लोगों ने उनके घर में जो मुर्गियाँ थी, बकरियाँ थी, छोड़ दी। सारे 33 करोड़ भगवान जो थे, 10 अवतार थे, उनको सबको बाइज्जत नदी में या तालाबों में या कुओं में उनको विसर्जित कर दिया। और ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब उन्होंने दीक्षा भूमि की जगह चुनी, सिलेक्ट की, और वहाँ गोडबोले साहब ने उसका भूमि पूजन किया और नियोगी नाम का ब्राह्मण उसको पुरोहित बनाया, और बाबा साहब को पता चला तो कहने लगे कि मैंने अभी दीक्षा ही नहीं ली, तो मेरा काम बिगाड़ने को लग गए। बौद्ध पूजा पाठ लिखा, उसमें कहते हैं कि एक एक शब्द को मैंने ध्यान से लिखा है। क्यों? कि यहाँ ऐसे बेईमान लोग हैं कि दूसरे की किताब को अपने ढंग से रंग के उसको लोगों में पेश करते हैं। अब सवाल यह है प्रीतम भाई कि हम जब गरीब थे, हमारे पास लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था ही नहीं थी, दीक्षा भूमि पे 4-4 दिन की रोटियां लेके हम आते थे, तब हमने इन तमाम लोगों को छोड़ दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की कृपा से आप कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, प्राध्यापक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आमदार बने, खासदार बने, बनिया बने, बिल्डर बने। अब आपके पास पैसे आने लगे तो आप बहाना करते हो कि बच्चे कहते कि फटाके उड़ाओ। क्यों? मुसलमानों में गरीब पैसे वाले लोग नहीं हैं, क्यों उनके बच्चे नहीं कहते कि फटाके उड़ाओ? क्यों वो नहीं कहते क्रिश्चियन लोग कि दिवाली में फटाके उड़ाओ सर्वधर्म समभाव के बहाने? अरे जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में जाके झूठ बोलता है कि मेरा देश भगवान बुद्ध का और गांधी का देश है और अहिंसा हमारे रक्त में है, और यहाँ
उसके आंखों के सामने पानसरे का खून हुआ, कल बुर्गी का खून हुआ, और अब कर्नाड को उन्होंने धमकी दिए। कह ये सारा जब होने के बावजूद भी वहां जाके झूठ बोलता है, तो कम से कम तुम तो सच बोलो। क्या करे तेरी उधारे जन्नत लेकर। वो कवि कहता है कि मैं मरूंगा और फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। क्या करे तेरी उधारे जन्नत लेकर, जब नकद मिल जाती है पैमाने में। क्या बात है। और अनावरत जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है कि जैसे जिसको आप कहते हैं कि कालचे बौद्ध आजचे बौद्ध, नहीं तो और कल का बौद्ध आज का बौद्ध, और ओबीसीज और बहुजन भी समाज जो है वो कहता है कि क्या होता है दिवाली मनाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो बौद्ध समाज के लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनमें भी एक तबका अब आया है कि क्या होता है ऐसा किया तो, क्या होता है दिवाली मना लिए, क्या होता है होली मना लिए, क्या होता है पोले में हमने कुछ खुशियाँ मना ली, क्योंकि हमको अगर आनंद मिलता है तो क्या होता है, हमारे बच्चों का आनंद मिलता है, और एक पर्यावरण का भी नाश होता है, क्योंकि आप खुद एक वैज्ञानिक है और इस चीज़ को मानते हैं। तो आखिरी संदेश आप इन बौद्धों के लिए क्या दोगे जो इस तरह का प्रश्न उपस्थित करते हैं? क्या है कि जो बात करते हैं ना ये लोग जी, ये पुराने फॉर्मेट में जी रहे हैं। मतलब जो ये पहले मानते ही है कि हम हिंदू थे। वैसे तो जो अति शूद्र थे वो हिंदू थे ही नहीं, बाबा साहब ने बहुत क्लियरली बात कही है। लेकिन तब भी ये मानते हैं कि हम कहीं हिंदू रहे हैं। ठीक है, हिंदुओं की परंपरा का पालन करना है, हिंदू होना नहीं होता है। ठीक है ना, वो बिकॉज सिस्टम 4 वर्णों का है। अब ऐसा होने के बावजूद भी यदि वो खुद को समझते हैं कि हम उससे जुड़े हुए हैं उस धर्म से, और इसी कारण बिकॉज हमारे साथी जो लोग होते हैं उस समाज में, तो जो जिसको हिंदू कहते हैं खुद को, तो इसीलिए उनकी नज़र में मैं भी, बिकॉज ये खुद को जो प्राइड वाली बात होती है एज ए बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट हूँ, वो प्राइड इनमें नहीं आया है। और चूंकि प्राइड नहीं आने के कारण आपको खुश करने के लिए मैं दीपावली मनाता हूं, मैं दिए जलाता हूं, मैं पटाखे फोड़ता हूं, ताकि आप भी मुझे कह दो मतलब हमारा ही है हिंदू। इसको जैसे किसी मुसलमान, सर ने कहा कि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, वो उस दिन सेलिब्रेशन नहीं करेगा, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी ना कभी हिंदू रहे होंगे। तो अभी क्या फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चों ने पटाखे फोड़ लिए, रंगोली निकाली, इस प्रकार के जो बात करते हैं। हम हमारे घर के सामने जो एक बगल में जो व्यक्ति थी, उन्होंने कहा कि आपने रंगोली नहीं यहाँ निकाली, तो हम मिसेस ने कहा कि ऐसा ये अच्छा होता कि मुझे रंगोली नहीं आती निकालनी, आप यहां रंगोली करके दीजिए। हालांकि इसका जवाब दूसरा भी था, लेकिन उसने कहा कि चूंकि वो समझ जाएगी कि भाई ये दिवाली वाले लोग नहीं है, इसलिए यहां सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से आपको समाज में अपनी छवि बनानी पड़ेगी, नहीं तो वो क्या कहेंगे। वो इसीलिए 14 अप्रैल के दिन भी वो लोग चूंकि पैसे देते हैं, कुछ लोग हनुमान जयंती के दिन फिर वो आते हैं कि सर आप पैसा दीजिए, मतलब आपको समरसतावादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप तैयार हो या नहीं, ये सवाल हमें खुद को पूछना है। हमें सवाल पूछना है कि वो तो प्रयास करेंगे कि उनकी धार्मिक परंपरा में आप ढल जाए, लेकिन हमें देखना है कि हम जितना पॉसिबल हो सकता है हम उनकी धार्मिक परंपरा में बिल्कुल नहीं ढल जाएंगे। बिकॉज जब बृहद्रथ मौर्य की बात थी, उसके बाद भी उनको पहली बार क्या लगा था कि पॉलिटिकल पावर मिल जाने के बाद में हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ बिकॉज बौद्धों ने कहा कि चाहे आप हमारी जान ले लीजिए, लेकिन जिस प्रतीक की पूजा हम करते थे उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये उन्होंने 7वीं 8वीं सदी तक जारी रखा। इसका हमें लेसन कौन लेगा? इस बात को हम भूलने की वजह से अब ये समस्या जो आपने खड़ी की है, ये उसी का परिणाम है कि हम कहते हैं कि नहीं वो एक दिन की तो बात है, फिर इसीलिए फिर दिवाली, फिर होली आ जाएगी। होली में भी फिर हमारी लड़की या लड़का जो रंग पंचमी में शामिल हो जाते, इसी कारण है बिकॉज हम समझते हैं कि आज भी भाई खुद को एक तो मान लीजिए आप बौद्ध हो या हिंदू बनना चाहते हो, ये तय कर लीजिए। यदि आप तय हो जाए कि मैं बौद्ध हूं, तो आप कभी भी ऐसे बहाने नहीं बनाओगे कि नहीं मुझे इसी कारण बच्चों के लिए वो पटाखे फोड़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं बनाओगे। ये इसको तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आपको लगता है मोगलैंड की हत्या हुई थी, उसका कुछ करना है। यहां सांची में नवंबर के लास्ट संडे के दिन एक फेस्टिवल होता है। हमारा यदि कुछ प्रतिबद्धता व्यक्त करनी है, भाई आप ऐसा कीजिए ना, उनके प्रति सम्मान के लिए वो जो सेलिब्रेशन वहां होता है यहां शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी परंपरा है उसको तो कम से कम कमिटमेंट के साथ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई हाइब्रिड परंपरा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और खुद को भी हाइब्रिड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हाइब्रिड खुद हो जाओगे तो फिर दूसरा जो केबी है, कल का बौद्ध है, उसको इस परंपरा में जब हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उस परंपरा को भी आप छेद
करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा। इसीलिए हमारे मतलब जो भी बौद्ध लोग हैं उन्होंने समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसा वो गलती जो कर रहे हैं वो एंटी बुद्धिस्ट है, एंटी बुद्धा है, एंटी अंबेडकर है जी और एंटी बृहद्रथ मौर्य भी है। जी। इसमें जी प्रीतम भाई बात इतनी ध्यान में रखना है कि ये हमारी अस्मिता है, आइडेंटिटी है। अगर हमने ये बातें उनकी कॉमन तरीके से कर ली तो फिर हमारी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी? हमारी आइडेंटिटी इसलिए है कि हम उनकी जो सारी बातें जो बाबा साहब ने करने को नहीं कहा, इसलिए हम बौद्ध हैं। जी अगर हमने वो की तो जिस तरह से आरपीआई कांग्रेस पैक्ट होने के बाद आरपीआई का सत्यानाश हो गया, उसी तरह से अगर हमने उनके त्यौहार मनाए तो ये बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये ध्यान में रख के हमने इन त्योहारों के बारे में सोचना है। तो हमारी आइडेंटिटी ध्यान में रखकर, हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति ध्यान में रखकर हमें अपनी सत विवेक बुद्धि के साथ चलना है। खुशियाँ मनाइए, दीप जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे। अगर आपको दीप जलाने हैं तो हमारे पास बुद्ध पूर्णिमा है। गुड। अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं, पटाखों का हम समर्थन नहीं करते क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। आपको किसी भी तरह से नए कपड़े लेने हैं, घर सजाना है, तो हमारे पास हमारे 14 अप्रैल है, उससे हम मना सकते हैं। आपको कॉमन स्वरूप में कुछ करना है तो संविधान दिन जिन्होंने हमें इस देश में स्वतंत्रता दी, उस दिन भी आप खुशियां मना सकते हैं, अपनी अलग तरह के तरीके से आइडेंटिटी डेवलप कर सकते थे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े विनोद अनावरत जी, डॉक्टर भाऊ साहब लोखंडे, दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आवाज़ इंडिया टीवी आप देखते रहिए, इसी तरह से हम आपको नए नए मुद्दों के साथ जोड़ते रहेंगे। अब इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।